नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में आपको जल्द ही भाजपा का झंडा थामे दिखेंगे और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ खुली जंग लड़ेंगे। ऐसा कहना है आजाद की एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर रोहिणी घावरे का। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर एक और ऑडियो बम फोड़ते हुए ये सनसनीखेज आरोप लगाया है कि आजाद को सांसद बनवाने में भी अंदर खाने भाजपा का ही हाथ था और अब आने वाले चुनावों में वो दलितों का वोट काटकर भाजपा का रास्ता साफ करेंगे। दरअसल इस पूरे ऑडियो लीक और विवाद का केंद्र बिंदु है कल यानी 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली संविधान बचाओ रैली। भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने संविधान दिवस के मौके पर यह विशाल रैली बुलाई है। आजाद और उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह रैली विशुद्ध रूप से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए है, लेकिन रैली से ठीक पहले डॉक्टर रोहिणी घावरी के सोशल मीडिया पोस्ट्स और लीक ऑडियो ने पूरे माहौल को गरमा दिया है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन भीड़ को लेकर सतर्क है, तो वहीं दूसरी तरफ रोहिणी के दावों ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऑडियो जारी किया है। उनका दावा है कि इसमें जो आवाज सुनाई दे रही है वह चंद्रशेखर आजाद की है, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते और ना ही हम ये दावा करते हैं कि यह आवाज चंद्रशेखर की ही है। जो मेरे खिलाफ जाएगा इस इलेक्शन में, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी, जो भी मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा, उससे मेरी फिर जो है ना वो सीधे जिंदगी भर के लिए सीधे रहेगी, चाहे मुझे बीजेपी की मदद के लिए ना करनी पड़े बाद में इनकी खाल उतारने के लिए। ये मेरे लिए वो है लास्ट बैटल। इस बैटल में अगर कोई घुस गया मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, समाजवादी के लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर इसमें कोई घुस गया ना तो फिर मुझसे बुरा नहीं होगा उनके लिए कोई। रोहिणी के अनुसार इस ऑडियो में कथित तौर पर चंद्रशेखर ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि जो भी मेरे खिलाफ जाएगा इस इलेक्शन में, वो चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, जो भी मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा, फिर उससे मेरी जिंदगी भर के लिए सीधी जंग रहेगी, चाहे मुझे भाजपा की मदद ही क्यों ना करनी पड़े इनकी खाल उतारने के लिए। यह मेरे लिए लास्ट बैटल है। इस बैटल में अगर कोई घुस गया मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, जैसा समाजवादी पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस ऑडियो के साथ रोहिणी ने अपने पोस्ट में एक बहुत ही तीखा कैप्शन लिखा है। उन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी की खाल उतारूंगा, कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दूंगा और बीजेपी का साथ दूंगा। जो शख्स सांसद बनने के लिए अपने महापुरुषों का आंदोलन ही बेच दे, वो समाज का भला क्या करेगा। सुन लो अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी, ये अब यूपी चुनाव में तुम्हें हराने के लिए पूरी ताकत से बीजेपी के साथ खड़ा होगा। भाजपा 26 नवंबर जैसी सैकड़ों रैलियां कराएगी सिर्फ दलित वोट काटने के लिए। समाज जागो, ये खेल बहुत गहरा है। बात सिर्फ ऑडियो तक सीमित नहीं है। रोहिणी ने चंद्रशेखर को सीधी चुनौती देते हुए यह भी ऐलान किया है कि वो 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर की रैली में पहुंचेगी और आजाद के साथ मंच साझा करके स्पीच भी देगी। रोहिणी का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद को भ्रमित कर मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रोहिणी और आजाद का विवाद काफी पुराना और गहरा है। ये विवाद अब निजी लड़ाई से बढ़कर सार्वजनिक तमाशा बन चुका है। अब इसने एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। रोहिणी के इन आरोपों को अगर हम राजनीतिक चश्मे से देखें तो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की बातें याद आती हैं। जब मायावती ने काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में रैली की थी, तब उन्होंने बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर निशाना साधा था। उन्होंने इनडायरेक्टली आजाद को भाजपा की बी टीम बताते हुए कहा था कि विरोधी पार्टियां बीएसपी को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रच रही हैं। इसके लिए उन्होंने इसी समाज के स्वार्थी और बिकाऊ लोगों का इस्तेमाल करके अन्य पार्टी और संगठन बनवा दिए हैं। जातिवादी पार्टियां चुनाव में अपने अपने फायदे के लिए इन्हें खड़ा करती हैं। कुछ पार्टियां तो अंदर ही अंदर अपना वोट ट्रांसफर करवाकर एक आध उम्मीदवार को जिताकर भी भेज रही है ताकि दलितों के वोट बढ़ते रहें। रोहिणी का नया ऑडियो लीक मायावती के उसी दावे पर मोहर लगाता दिखाई दे रहा है कि क्या वाकई दलित वोटों को बांटने के लिए कोई बड़ा खेल चल रहा है। ऐसे में अगर रोहिणी के दावे और वायरल ऑडियो में थोड़ी भी सच्चाई है या जनता इन्हें सच मान लेती है, तो इसका फायदा किसे होगा और किसे नुकसान, इसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। रोहिणी घावरी के विवाद और हर हफ्ते आजाद पर एक नया आरोप लगाना कहीं ना कहीं चंद्रशेखर की क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगा रहा है। आजाद की पूरी राजनीति एंटी बीजेपी और संविधान रक्षक की छवि पर टिकी हुई है। अगर उनके समर्थकों के मन में ये शक पैदा हो गया कि वो अंदर खाने भाजपा से मिले हुए हैं या भाजपा की मदद कर रहे हैं, तो उनका जनाधार खिसक सकता है। ऐसे में जो
आजाद पश्चिमी यूपी से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए सपना सजोए हुए हैं, वो सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। आजाद की क्रांतिकारी की जो छवि है वो धूमिल होकर वोट कटवा की छवि बन सकती है। इस ऑडियो के बाद आजाद के लिए ये भी दिक्कत है कि अब वो आक्रामक होकर सपा और कांग्रेस पर निशाना नहीं साध सकते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सपा और महागठबंधन के समर्थक रोहिणी गावरी के ऑडियो का हवाला देकर यही कहेंगे कि आजाद भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और दलितों का वोट काट रहे हैं। और अगर इसके बावजूद चंद्रशेखर पश्चिमी यूपी में सपा कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारते हैं या आक्रामक प्रचार करते हैं तो उसका सीधा नुकसान गठबंधन को होगा। दलित वोट बटेंगे, जिससे फायदा भाजपा का ही होगा, क्योंकि अगर दलित वोटों में बिखराव होता है तो पश्चिमी यूपी की जिन सीटों पर मार्जिन कम होता है वहां कुछ हजार वोटों का बंटवारा भी भाजपा को जीत दिला सकता है। और रोहिणी का दावा भी यही है कि भाजपा इसलिए चंद्रशेखर को हवा दे रही है। तो दोस्तों 26 नवंबर की रैली सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद के लिए एक अग्नि परीक्षा भी है। एक तरफ रोहिणी गावरी का खुला चैलेंज है कि वो मंच पर आकर पोल खोलेंगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष और जनता की निगाहें इस बात पर है कि आजाद इस ऑडियो पर क्या सफाई देते हैं। तो क्या रोहिणी को प्रशासन रैली में जाने की इजाजत देगा? क्या दोनों का आमना सामना होगा या फिर ये सोशल मीडिया का वार पलटवार बनकर रह जाएगा? यह सब कल साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोटों को लेकर रस्साकशी और भी तेज हो गई है। समाज को जगाने की अपील करने वाली रोहिणी गावरी क्या वाकई समाज को कोई बड़ा सच दिखा रही है या महज एक निजी बदले की आग है? फैसला जनता को करना है। दोस्तों मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।